हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हिस्ट्री का वीडियो नंबर 2 में हम कवर करने वाले हैं फ्रांस में क्रांति। फ्रांस के 1789 की क्रांति के पूर्व वहाँ का सम्राट कौन था, उसको कब फांसी दिया गया, और जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 की क्रांति, तो उसके बाद कौन कौन सा शासक बना, किसका किसका शासन रहा। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपने मेरे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट वीडियो को अटेंड करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इतिहास के चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व, यहाँ पे पूर्व मेंशन कर लेना। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व, फ्रांस की क्रांति के पूर्व वहां का सम्राट जो था वो लुई 16वां था। वहां का सम्राट लुई 16वां था। सवाल पूछेगा 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व वहां का सम्राट कौन था, तो इसका आंसर होगा लुई 16वां। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद यह सवाल भी पूछा हुआ है कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व वहां कैसा वंश था, राजवंश, तो वहां पे बुर्बोन राजवंश था। इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखना। 1789 की फ्रांस की क्रांति के पूर्व वहां बुर्बोन राजवंश का शासक था, और वहां पे इस क्रांति के पूर्व वहां का जो शासक था वो लुई 16वां था। उसके बाद ये जो लुई 16वां है उसको 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दिया गया। मतलब 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी दिया गया। यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि लुई 16वां जो था, बुर्बोन राजवंश का जो शासक था 1789 क्रांति के पहले का, उसको फांसी कब दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 21 जनवरी 1793 को। यहाँ पूरा डेट भी मेंशन कर सकता है या फिर सिर्फ 1793 भी लिख सकता है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद का शासन। 1789 के फ्रांस के क्रांति के बाद शासन, मतलब कि कौन कौन सा बंदा आया, किसने शासन किया, किसका किसका शासन रहा। तो यहाँ पे 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद नेशनल असेंबली का शासन का गठन हुआ। और ये जो नेशनल असेंबली का जो शासन है वो 1789 से लेकर के 1791 तक चला। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद है संवैधानिक राजतंत्र। अब यहाँ पे 1791 तक नेशनल असेंबली का शासन रहा। उसके बाद 1791 से लेकर के 1793 तक, देखो यहाँ पे 91 to 93 लिख दिया, मतलब 1791 से 1793 तक, या फिर इसको आप पूरा भी मेंशन कर सकते हैं 1793 तक, इस तरह से। तो 1791 से लेकर 1793 तक संवैधानिक राजतंत्र का शासन रहा, कहाँ, फ्रांस में। उसके बाद है 1793 से लेकर के 1795 तक, यहाँ पूरा भी मेंशन किया जा सकता है या फिर सिर्फ 1793 to 95, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो 1793 से लेकर 95 तक फ्रांस में जो शासन रहा उस शासन को बोलते हैं कि आतंकी राज का शासन रहा, आतंकी राज। उसके बाद 1795 से लेकर 1799 तक फ्रांस में जो शासन रहा वो कन्वेंशन का शासन रहा। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखने, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सवाल कि 1795 से लेकर 1799 तक फ्रांस में किसका शासन रहा, तो आंसर होना चाहिए कन्वेंशन का शासन रहा। उसके बाद इसके बाद जितना हमारा है ये और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना। 1799 तक कन्वेंशन का शासन रहा। उसके बाद एक बंदे का एंट्री हुआ, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में फ्रांस पर कब्जा किया और 1799 से लेकर के 1804 तक नेपोलियन बोनापार्ट का शासन रहा। ध्यान रखना, पूछेगा कि किस रूप में रहा, तो आंसर बोलना है प्रथम कौंसल के रूप में रहा था। सवाल पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस का जो शासक बना, कब से कब तक बना रहा, तो 1799 से लेकर के 1804 तक। उसके बाद भी नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में खुद को सम्राट घोषित कर लिया और ये सम्राट के रूप में रहा 1815 तक। 1804 से लेकर 1815 तक ये किसका शासन रहा, नेपोलियन बोनापार्ट का ही। किस रूप में रहा था, सम्राट के रूप में रहा था।
तो यहाँ से लेकर के अगर हम पॉइंट को पूरा पॉइंट इसको देखें हम, ये नेपोलियन बोनापार्ट का, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो सत्ता में आया था 1799 में आया, और ये सत्ता को कब छोड़ा? 1815 को छोड़ा। अगर नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल पूछेगा तो शासनकाल क्या लिखेंगे हम? 1799 से लेकर के 1815 तक। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट जो बंदा है वो 1799 से लेकर के 1815 तक फ्रांस का शासक रहा, फ्रांस में अपना हुकूमत जमाए रखा। उसके बाद है अब 1815 में जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का शासन समाप्त हुआ तो 1815 में एक बंदे के एंट्री हुआ, लुई 18वां। ध्यान रखना इसका वंशज चला आ रहा है, लुई 16वां, 17वां नहीं बना, लुई डायरेक्ट 18वां बना, लुई 16वां, उसके बाद लुई 18वां। ठीक है, लुई 16वां के समय फ्रांस में जो राजवंश था वो बुर्बो राजवंश था। यहाँ पर भी एक आपका देखने को मिलेगा कि जब लुई 18वां आया तो फिर से फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना कर दिया गया। तो 1815 से लेकर 1824 तक लुई 18वां का शासन रहा। उसके बाद 1824 से लेकर के 1830 तक चार्ल्स दसम का शासन रहा। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है चार्ल्स दसम, ये रोमन नंबर में होता है ना 10 दसम। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद 1830 तक ये बंदा जो चार्ल्स दसम था अपना गद्दी छोड़ करके लंदन चला गया। फिर इसके जगह पे आया 1830 में लुई फिलिप आया, और ये जो लुई फिलिप है 1830 से लेकर के 1848 तक फ्रांस का शासक बना रहा। इस पॉइंट को भी जरूर ध्यान रखना कि लुई फिलिप फ्रांस का कब से कब तक शासन बना रहा, तो 1830 से लेकर के 1848 तक। उसके बाद 1848 के बाद फ्रांस का दूसरा शासक चेंज हुआ। 1848 से लेकर 1852 तक एक बंदा आया, लुई नेपोलियन। ध्यान रखना, इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऊपर में नेपोलियन बोनापार्ट है और नीचे में लुई नेपोलियन है। नेपोलियन दोनों में लगा हुआ है इसमें, लेकिन इसमें नेपोलियन बोनापार्ट है, इसमें लुई नेपोलियन है। ठीक है, और ये लुई नेपोलियन ये राष्ट्रपति के रूप में फ्रांस का शासक रहा, राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति बना था इससे 1848 से लेकर 1852 तक। उसके बाद 1852 से लेकर 1873 में यही लुई नेपोलियन सम्राट के रूप में फ्रांस का शासक रहा। ऐसे शासक चलता गया और अभी तक चल रहा है। तो यहाँ पे ये हमारी जो बात की है हम, ये फ्रांस की क्रांति की बात की कि इतनी सारी क्रांतियां हुई। हमें कहाँ तक बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो ध्यान रखना, मेनली हम लोग 1848 तक ही देखते हैं और 1852 तक ही देखते हैं। बाई चांस तुमसे सवाल पूछ ही देगा कि 1873 तक किसका शासन रहा, लुई नेपोलियन का शासन रहा। तो ये हमारा हिस्ट्री का हमारा वीडियो नंबर 2 था, यूरोप में राष्ट्रवाद, और इसमें हम फ्रांस की क्रांति को देख रहे थे। अब फिर से अगर हम इसका रिवाइज की बात करें तो ध्यान रखना कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पहले वहाँ का जो शासक था वो लुई 16वां था। 1789 क्रांति के पूर्व वहाँ का शासक लुई 16वां था, और इस लुई 16वां जो बंदा था ये बुर्बो राजवंश का शासक था। उसके बाद ये लुई 16वां को 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दिया गया। उसके बाद ये इस तरह से शासनकाल बाकी लोग आए, बाकी का शासक चलता रहा, शासनकाल चलता रहा। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे लुई नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांसीसी क्रांति के बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में योगदान रहा था। उसके बाद 1815 से लेकर के 1848 तक आगे हम लोग चलते हैं कि ये जो शासन रहा ये सारे मेटरनिख के प्रभाव में रहा था। यह मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल पूछा ही जाता है। बाकी आज का हमारा वीडियो यहीं तक था, बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना नहीं भूलना। फिर मिलते हैं।